और सबको एक ही बात हमेशा लगती रहती है कि मैं हूं। सबको क्या लगते रहता है? मैं हूं। और वहीं उसको उसका ध्यान नहीं रहता। उसको छोड़ के वो 10 दुनिया घूमता है और बस भटकता रहता है। क्योंकि उसको क्या लगता है मालूम? मैं तो हूं ही ना। मैं तो हूं ही। उसको जानना पाना समझना तो है ही नहीं। मैं तो हूं ही। इसलिए हर कोई भटक रहा है। क्योंकि सबको पता है वो भटक ही नहीं सकता। हर किसी को पता है कि मैं तो वो हूं ही। मैं भटक ही नहीं सकता। इसलिए हर कोई भटक रहा है मालूम। सब ढोंग चल रहा है, नाटक लीला चल रही। आप लोग को भी पता है, आप जीतू जी हो, सौरभ जी हो, सबको पता है अंदर ही अंदर। ऊपर ऊपर का नाटक है। आप बता दो कुछ, ये क्या है, अरे मैं हूं क्या है, अरे यार सब पता है सब। चलो विशेष उठा रहा हूँ, हाँ। अब फिर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आप लोग जो पूछते हो ना, आपको सब पता रहता है। ये आप लोगों का नाटक है बस। अब मैं तो मैं ही हूं, अब करें क्या? चलो भटकते हैं। इसीलिए सब भटक गए। भटकने से अच्छा लीला शब्द यूज करना ज्यादा उचित। लीला कर रहे हो, कभी पहुंचने की, कभी भटकने की। भाई मैं तो मैं ही हूं, इसलिए भटकते हैं। देह बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, नदी बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। अरे मैं तो मैं ही हूं, इसलिए ये सब बन जाते हैं। क्या जाता है? अरे यार आप बोलते हो ना अपना क्या जाता है। अब किसी दूसरे देश के वासी को कोई मच्छर काटता है ना, तो आप यहाँ बैठ के उसकी चिंता करते हो क्या? क्या बोलोगे? अरे क्या बकवास है यार, अपना क्या जाता है। यही बोलोगे ना? क्या बात कर रहे हो आप? मच्छर काटा है ना, वो भी किसी दूसरे देश के वासी को, तो तेरा क्या जा रहा है? इतने ही निश्चिंत हो आप अपने आप में। आपकी देह में कोई दुख हो गया, मन से कुछ हो गया, है ना, तो आप भी क्या बोलते, अरे अपना क्या जाता है।
ये भी वही बात है कि किसी दूसरे देश के वासी को मच्छर काट दिया, जो आप बोलते हो ना आपको दुख हो गया, ये हो गया, और अंदर ही अंदर आपको पता है, आपके अंतर्यामी, अरे अपना क्या जाता है ना, एकदम श्योर रहते हो। इसलिए कोई दुख को, बहुत बड़ा दुख भी आ गया, बहुत दिन ढोते हो, छोड़ यार, ऐसे बोलते, ऐसी की तो ऐसी। क्या है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, बताओ? मृत्यु है, और थोड़ा बहुत जो गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है या बॉयफ्रेंड छोड़ के जाता है, एक आध साल रोते हो, रोया है ना, नहीं रोया है, रोया है ना, फिर छोड़ा है ना, क्यों छोड़ा है? अरे छोड़ ना यार, आपको पता है ये सब कचरा है, आप नाटक कर रहे हो, रोने का करते हो फिर छोड़ देते। मृत्यु भी नाटक है, बड़ा से बड़ा जो दुख आपका क्या है, मृत्यु है, अननोन में चले जाओगे, मजे से जाते हो, रोज रात को जाते ही हो, एक दिन परमानेंट चले जाओगे। और क्या है? तो ये सब क्या है, अपना क्या जाता है, समझ रहे? और कुछ तो ये थोड़ा सहजावस्था की बातें हैं, तो मैं को सहज में ही वो क्लियर है अंदर, जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, तो वो आपको सहज में ही वो अंदर ही अंदर क्लियर है, बहुत गहरे में वो आपको श्योरिटी है ही वो। मैं कुछ क्लियर थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो है ही बता रहा हूँ बस, वो क्लियरिटी आपको है ही। हाँ, वो क्लियरिटी जो आपको है ही, वो नासमझी में इजिली उभर जाती है, एकदम ना समझ, कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, और कुछ होना ही नहीं। अधिकतर क्या होता है कि हम बैठते हैं सत्संग में तो सोचते हैं कि इससे कुछ हो जाएगा, कि ऐसा समझ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा जानेंगे या कुछ सुनेंगे या श्रवण मात्रेण कुछ हो जाएगा। ये हमारे अंदर बहुत गंदे ढंग से बैठा हुआ है अंदर। अरे कुछ हो ही मत, क्या कुछ हो ही मत, बस कुछ हो ही मत, कुछ समझ में आए ही मत, कुछ जानने में आए ही मत, कुछ मिले ही मत, है ना, बस। मैं का बोध हो ही मत, परमात्मा मिले ही मत,
तो मैं का बोध हो ही मत, ये बोल कौन सकता है बताओ, किसमें इतना दम है? वो वो रहेगा ही रहेगा ना, उसकी तो टेंशन ही मत लो, अपना क्या जाता है। परमात्मा मिला ही मत, ज्ञान प्रेम मिला ही मत, अपना क्या जाता है। भाड़ में जाए ये सामान्य और विशेष, कहा जाए, भाड़ में जाए। कब तक सामान्य विशेष करते रहेंगे? ये सामान्य वो विशेष, ये ऐसा वो वैसा, तमाशाबाजी, अपना क्या जाता है यार, जहन्नुम में जाए ये सब। तो ओवरऑल मस्त रहो भैया, जो आप हो ही। ये आए या ये जाए, कुछ भी बोल दो, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है ना। बस मस्त रहो, बेफिक्र। बस हमेशा एक ही चीज दोहराया करो। क्या दोहराओगे, बताओ क्या दोहराओगे? मस्त, वो तो सही है। मेरा कभी भी कल्याण न हो, क्या दोहराओगे? कभी कल्याण न हो। कभी भी परमात्मा तो मिले ही मत, आ जाए तो भी चला ही जाए, भूले भटके कहीं से आके टकरा जाए तो भी चला ही जाए, मिले मत मेरे से। न मेरे को ज्ञान हो न ध्यान लगे मेरा कभी भी, कभी भी मेरा ध्यान लगे ही ना, मेरे को कभी कुछ समझ में आए ही ना, कभी कुछ जानू ही ना। मैं कुछ और होना ही नहीं चाहता यार, मैं कुछ और होना ही नहीं चाहता। ये सब गैर हैं और हैं, ये प्रभु भी, ये श्री भी, ये सामान्य भी, ये विशेष भी, ये समझ और ना समझी भी। मैं कुछ और होना ही नहीं चाहता। मैं ना समझ भी, न जानना भी, कुछ न होना भी होना ही नहीं चाहता। ये सब मेरा कण मात्र है, या इन सब का मैं कण मात्र हूं, या इन सब का मैं कण मात्र हूं, इनसे मेरा लेना देना क्या है? इन बातों से मेरा लेना देना क्या है?
क्योंकि मैं तो कुछ और होना ही नहीं चाहता। मैं कुछ और होना ही नहीं चाहता। जब मैं अपने लिए मैं हूं भी नहीं कहता तो ये सब होते कौन है यार? जब मैं अपने लिए मैं हूं भी नहीं कहता तो ये सब होते कौन है यार? ये सब होते कौन है यार? ये सामान्य, ये विशेष, और ये अनंत ब्रह्मांड, फिर ये सूक्ष्म, ये वो, ये सब होते कौन है यार? है कौन ये सब? ये भगवान, ये माया, और ये सब है क्या ये सब? जब मेरे को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने आप को मैं हूं भी कह सकूं, वो तो कोई पूछता है तो बताता हूं। कौन हो? अरे मैं हूं बाबा। तो साला मैं इन चक्करों में पड़ा रहूं, सामान्य और विशेष। हाँ? दुनिया भर का नाटक। कि वो जब मैं हूं, प्रभु है तो माया नहीं है, माया प्रभु हो जाते हैं। और फिर ये प्रभु माया हो जाती है, तब प्रभु का भाव नहीं रहता है। और जब दोनों मिक्स होते हैं तो लीला चलती है। अब यही काम बचा है मेरे लिए। फिर ये सब मेरा कण मात्र है या मैं इनका कण मात्र हूं? घुमा फिरा के कुछ भी बोल लो, मतलब थोड़ी ना है। खुद को विराट कर लो या सूक्ष्म कर लो खुद को, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट इन्हीं में है ना, अपने में तो है नहीं। चाहे आप बड़ा करके देखते हो तो थोड़ा सा छोटा करके सूक्ष्म कर, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन्हीं में है।
और हमको यहाँ साला फुर्सत नहीं है, मैं हूं बोलने की। किसी को फुर्सत है मैं हूं बोलने की? इतनी बेफिक्री है, मस्ती है, मैं हूं बोलने तक का साला समय नहीं है। अब इनके लिए हम समय निकालें? सामान्य है, विराट है, अज्ञात है। अज्ञे क्या कर रहे थे इससे पहले? अज्ञे अज्ञे है, ये ज्ञात इसमें समा जाता है, वो उसमें समा, साला पागल है हम। बर्फ पानी बन जाता है, पानी भाप बन जाता है, दूध दही बन जाता है, घी बन, साला यही करेंगे जिंदगी भर। अब ज्ञात अज्ञात, अज्ञे थोड़ा बड़ा है तो आपको अच्छा लगता है, दूध पानी थोड़ा छोटा है, ज्ञात अज्ञात की बातें थोड़ी अच्छी लगती है। ये सब आपको ना मामू बनाए, मामू ठीक है। मामू बनाया गया है क्या? सुंदर माया, दुष्कर माया, अब सब पागल हो रहे हैं। ये बताओ, दुष्कर माया को बताओ, प्रभु को बताओ, लीला को बताओ। अरे क्या क्या बताए हम यार। और ये हम सब बताए कि नहीं बताए? बताओ, ये भी सब हम बताए ना, है ना? ऐसा तो नहीं कि इनके राज हम नहीं बताए, खोल खोल के बताए इनके भी राज। लेकिन हमारा इनमें इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, ये तो गैरों की बात हो गई ना। तो हम तो अपने आप में इतने मस्त हैं कि हमको पता ही नहीं हम मस्त हैं, इतने मस्त हैं। क्योंकि थोड़ा पता होना भी कम मस्ती होती है ना। हल्का फुल्का पता है कि हम मस्त है तो वो थोड़ी मस्ती कम हो गई। और फुर्सत ही नहीं है हमको भैया इन चक्करों में, बहुत हो गया ऐसा। हम तो भैया पृथ्वी लोक में चाय पीने आए हैं, सच बताएं। क्या? और कभी कभार कॉफी। क्या करना है, और करना क्या है? और ये सब ना वो है, सब स्टार्ट के लिए ठीक भी है, बट लास्ट चैप्टर में सब नहीं जमता। लास्ट चैप्टर में तो फुर्सत ही नहीं है, वहां कहाँ ये सब की बातें करें, ऐसा लगता है।
अब कृष्ण राधा से मिले तो फिर राधा की बातें थोड़ी ना करेंगे, डूब ही जाता है ना। तो अपने आप में ही समाया हुआ है। एक अनंत निश्चिंतता है, जहां ऐसे करोड़ों राम कृष्ण शिव हो जाए, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश और करोड़ों अनंत अनंत माया हो जाए, वो निश्चिंतता हटती ही नहीं। वो निश्चिंतता ही मैं हूं। कुछ हो न हो वहां मतलब ही नहीं उन चीज, निश्चिंत है बस। तो मैं अपने जीवन में सच बताऊं, एकदम गहरे राज की बात, मेरे पास बचपन से ना एक कला थी, निश्चिंत रहने। थोड़ा बहुत मैं बेचैन हुआ, फिर ओशो आया 12 साल की एज में, वो तो और निश्चिंत कर दिए मेरे को। थोड़ा बहुत उस समय बेचैन हुआ था मैं, कुछ ये सब हो गया था जो भी, सूक्ष्म शरीर वाला क्या हो गया कैसे हो गया करके। तो थोड़ा मैं, बट कहीं ना वो निश्चिंतता में ही मैं चला जाता था बचपन से। और कुछ भी हो जाता था ना, तो मेरे को ना रियल में अंदर फर्क ही नहीं पड़ता था, और मैं अपनी निश्चिंतता में एकदम चले जाता था। क्या हो गया, बस वो फाइनल है। और आपके अंदर एक एरिया हमेशा रहता है जो हमेशा निश्चिंत है। जैसे आप किसी से लड़ाई भी कर रहे हो ना, उस समय भी वो एरिया निश्चिंत रहता है। युद्ध के समय में भी ठीक उस समय भी वो एरिया आपका निश्चिंत रहता है। वही आप, परम निश्चिंतता हो आप। जैसे कोई भी ध्यान साधना कर रहे हो, ये कर रहे हो, तब भी वो निश्चिंत रहता है। वो सत्संग में कुछ मिल रहा है, कभी नहीं भी मिल रहा है, तब भी आप निश्चिंत रहते हो। जीवन में दुखी हो, कुछ भी हो, उस समय भी वो निश्चिंत रहता है। कुछ समझ आए ना आए, कुछ भी अनुभव हो ना हो, एकदम निश्चित। वो निश्चिंतता ही आप हो, परम निश्चिंत। अब वो निश्चिंतता ही जो परम निश्चिंतता है, वो निश्चिंतता ही खुद को खोज रही है, करके भटक रही है। वो आप ही हो। वो मैं किसी और निश्चिंतता तक पहुंचना की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप ही हो, परम निश्चित। क्या है, कुछ है तो भी दिक्कत नहीं, कोई मतलब ही नहीं इन चीजों का।
तो जो इस निश्चिंतता में श्योर है ना अपने आप में, तो उसको फर्क ही नहीं है। आ जाए बोलता है, करोड़ों मायाएं आ जाए, करोड़ों भगवान आ जाए, कोई उसको मैटर ही नहीं है। क्या करना क्या है, वो मस्त है, अपना रिलैक्स है एकदम। तो वो भोग विलास में भी निश्चिंत रहता है और त्याग करते समय भी निश्चिंत रहता है। वहां कोई मैटर ही नहीं है इन चीजों का। फिर देखो भगवान और माया दोनों आ रहे हैं, अब इनकी बात ही नहीं करते यार, बीच बीच में घुसते हैं लोग। जैसे पानी बर्फ बन जाए, भाप बन जाए, पानी ही रहेगा ना। निश्चिंत कुछ भी करे वो निश्चिंत ही रहता है, उसके लिए कोई नियम नहीं होता। किसी लोकांतर में भी चला जाए कोई नियम नहीं होता। ब्रह्मलोक, शिवलोक, बाहरी तल पे भी बोले, उसके लिए कोई नियम नहीं होता। उसके लिए वो भी निश्चिंतता होती है, हर कर्म उसके लिए एक निश्चिंतता होता है। क्रोध करना भी उसके लिए निश्चिंतता होता है। इतना निश्चिंत होता है कि क्रोध भी कर लेता है। ये दूसरा एंगल है ना। परम निश्चिंत। हाँ जी। इतना निश्चिंत होता है कि वो पूजा पाठ करता है। आज हम ये देखो चंदन लगा के आए, पूजा पाठ करके आए हम आज, जल चढ़ा के आए महादेव। वहां ऐसा थोड़ी ना हम बोलेंगे मैं हूं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। वो सिंपल हो जाता है यार, एकदम निश्चिंत। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका कोई वो है ही नहीं। सुंदरता है उसके सब कुछ।
तो निश्चिंत आप हो ही, इसलिए निश्चिंत रहो। ठीक है, प्रेम प्रणाम। तो इतना घुमा फिरा के दुनिया भर का वर्ल्ड बना के बाद में आप आते हो निश्चिंतता में अपने में। ऐसा क्यों है मालूम? क्योंकि आप अपनी कद्र नहीं करते, इसलिए इतना लंबा बोलना पड़ता है। फिर माया, फिर भगवान, फिर ये, फिर वो, फिर वो। वरना जरूरत क्या है? अपने आप में आप निश्चित। बस मैं हूं। तो अपनी कद्र करो बस। अपने आप को ही सब का सब कुछ जानो। और निश्चिंत। स्वयं की कद्र नहीं है, करके इतना ये सब समझाओ, ये वो, इधर उधर, दृष्टा दृश्य, ये वो, दुनिया भर का। अपनी कद्र यार, मैं हूँ परम निश्चित। क्या करना है सबका? करना क्या है? बस बेफिक्री, मस्ती और निश्चिंतता। ओके। राम, कृष्ण, शिव, माया, अस्तित्व, भगवान, है ना, प्रकृति, ये सब को भी इसीलिए लाया गया है कि ताकि आप अपनी कद्र कर सकें। इनका क्रिएशन या इनकी मान्यताएं या प्रतिभिज्ञा, जो भी बोल, इनको लाया ही इसलिए गया है कि आप अपनी कद्र कर सकें। इन शक्तियों से, इस विराट से, इस भगवान के पावर से भी परे कुछ है, उसको जान सको, वो तुम। सामान्य और विशेष से भी परे का, जो सुप्रीम से भी परे का कुछ है, वो तुम हो। ताकि तुम अपनी कद्र कर सको। ओके।